हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। पिछली वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे हमें क्या गिवन है। पोलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और हमें उसको क्या करना है, फैक्टराइज। देखिए करते हैं। यहाँ हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू। हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट है जो लास्ट में गिवन होता है, हम क्या करेंगे उसको, उसके फैक्टर देखेंगे। हम देखेंगे फैक्टर ऑफ टू। अब फैक्टर ऑफ टू क्या है, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर देखे। अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के अंदर वन माइनस वन टू और माइनस टू पुट करके देखेंगे। जिस वैल्यू के ऊपर पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। देखिए पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, तीन। हमने पिछली वीडियो में बताया अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो कितने फैक्टर होते हैं, टू। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री उतने ही उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ वन फाइंड आउट करेंगे। पी ऑफ वन क्या आएगा, पी ऑफ वन आएगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, वन से। वन क्यूब माइनस टू वन स्क्र माइनस वन प्लस टू। वन क्यूब कितना आएगा, वन माइनस टू, वन स्क्र वन होगा माइनस वन प्लस टू। अब ये आएगा वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ वन और वन कैंसिल हो जाएंगे, टू और माइनस टू आपस में कैंसिल। आंसर कितना आएगा इसका, जीरो। इसका मतलब हमने पोलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू वन पुट की और आंसर कितना आया, जीरो। तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू वन। हमने एक्स को क्या पुट किया, वन, और उसका अगर आंसर जीरो आया तो एक्स इक्वल टू वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है। अब अगर कोई नंबर अगर इसका पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड करेगा। हम इसको नंबर से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10। हम कह दें कि 5 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब अगर हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। और ये क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। हमने लिखा 5 जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, 10 का। इसी तरीके से हमने लिखा x इक्वल टू वन जो है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर हम x माइनस वन से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू, तो ये इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो हम क्या करेंगे इसको, इसके दूसरे जो फैक्टर है निकालने के लिए, देखिए जब हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, हमने 5 से 10 को डिवाइड किया तो हमने लिखा 10 का एक फैक्टर है 5। जब हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमने डिवाइड किया 5 टू से 10। तो इससे क्या आया, एक सेकंड फैक्टर निकल के आया ना, कि हम क्या लिख सकते हैं, 5 तो इसका एक फैक्टर है, लेकिन साथ साथ 2 भी क्या है, इसका एक फैक्टर। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, x माइनस वन से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या निकल के आएंगे, अदर फैक्टर जो है वो निकल के आएंगे। देखिए करते हैं डिवाइड, किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स क्यूब और यहाँ है एक्स। हमें एक्स को एक्स क्यूब बनाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। देखिए अगर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स क्यूब आएगा। तो हमें क्या चाहिए, एक्स से एक्स क्यूब, तो हम भी इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस, अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हम डिवाइड करते हैं, मान लो किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 टू जा 10, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। हमने इसको इससे डिवाइड करके देखा, ठीक है, डिवाइड किया तो यहाँ 5 टू जो 10 लिखने के बाद हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं फिर उसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे।
ठीक है, माइनस करके देखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। एक्स क्यूब के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होती है यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इसके बाद देखिए माइनस टू एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ दो साइन है लेकिन साइन वो आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करते हैं हम, ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं, डिवीजन में भी इसी तरीके से करते हैं ना, तो यहां से हम उतारेंगे माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स से हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हम एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें माइनस एक्स स्क्वेयर मिले, तो हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, माइनस एक्स। माइनस एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस वन तो कितना आएगा, प्लस एक्स। अब क्या करेंगे फिर से सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ माइनस होती है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस होती है यहाँ क्या आएगा माइनस। अब माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर आपस में कैंसिल। इसी तरीके से ये माइनस एक्स और यहाँ भी ये माइनस एक्स, कितने माइनस एक्स है, माइनस टू एक्स। अब फिर से एक डिजिट ऊपर से उतारेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस टू। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स से हमें माइनस टू एक्स बनाना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस टू के साथ। माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स, और माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो क्या आएगा, ये प्लस टू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखिए हमने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, आंसर क्या आया, ये आया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए जब हम डिवीजन करते हैं तो हम डिविडेंड को कैसे लिखते हैं, हम डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये डिविडेंड है, ये पोलिनोमियल जो है वो क्या है, डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, प्लस रिमाइंडर करेंगे, प्लस रिमाइंडर करेंगे, रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। ठीक है, अब देखिए फैक्टर एक तो बन गया। फैक्टर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, लीनियर की फॉर्म में, तो ये तो लीनियर की फॉर्म में है, हमें इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू को। तो अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू, वही मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म में क्या है, माइनस वन। हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एडिशन तो क्या आए, दोनों नंबर का एडिशन तो आए माइनस वन, और दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या आए, माइनस टू। तो बता सकते हो आप कौन से नंबर लेंगे, हम लेंगे क्या, टू मल्टीप्लाई बाय वन। क्या टू मल्टीप्लाई वन से माइनस टू आएगा, नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस टू ले लेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन। तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस टू, और माइनस टू में जब हम प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस तरीके से, माइनस, देखिए एक्स स्क्र एक्स स्क्र, यहाँ इसको हमने किया माइनस टू और प्लस वन, तो हम लिखेंगे माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से हम एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक एक्स बचेगा, और यहाँ से जब एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस टू बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ अब इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, इधर से वन, वन कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ भी एक्स माइनस टू और यहाँ भी एक्स माइनस टू, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ प्लस वन। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और ये हमें फैक्टर क्या मिले, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से हमें कितने फैक्टर मिले, तीन फैक्टर, कौन कौन से, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, तो यहां से और एक क्या है, एक्स माइनस वन। तो हमने क्या किया, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया और फैक्टर मिले एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू।
ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसी तरीके से हमें सेकंड पोलिनोमियल गिवन है, तो हम सेकंड पोलिनोमियल को करेंगे इसी तरीके से। हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं हम। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, -1। हम -1 के फैक्टर लिखेंगे, तो -1 के फैक्टर क्या क्या होंगे, +-1। 1 भी -1 को डिवाइड करेगा और -1 भी -1 को डिवाइड करेगा। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, P(1) फाइंड आउट करेंगे। P(1) क्या आएगा, y को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, 2(1)³ प्लस 1² -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। सॉल्व करेंगे तो 1³ 1³ का क्या मतलब है, 1³ कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 को करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1। देखिए यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1² 1 -2 मल्टीप्लाई 1 2 और -1। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2। फिर देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, फिर +1 -2 -1, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल। यहाँ क्या आएगा 0। इसका मतलब हमने x की वैल्यू क्या पुट, y को हमने क्या पुट किया 1। y = 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो हम क्या करके देखेंगे, y-1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे। इसको अलग फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को आप पॉज करके और फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, y-1 से हम डिवाइड करेंगे 2y³ +y² -2y-1। हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, y-1 से, ठीक है। देखिए डिवीजन करना है, डिवीजन करना तो हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, लेकिन वहां नंबर से डिवाइड करते थे, यहाँ हम पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए y से क्या करना है, हमें y से क्या बनाना है 2y³। तो किस तरीके से हम इसको y को किससे मल्टीप्लाई करें, हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y² से। जब y² की मल्टीप्लाई y से होगी तो y³ आएगा, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे यहाँ 2y², तो यहाँ क्या आएगा 2y² मल्टीप्लाई y, 2y³, 2y² मल्टीप्लाई -1, 2y²। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, y² और +2y² कितना हो जाएगा 3y²। यहाँ से फिर एक नेक्स्ट टर्म उतरती है नीचे -2y। अब देखिए y से क्या बनाना है 3y², तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से 3y²। किस तरीके से, y से y² बनाना तो एक y से मल्टीप्लाई होगी, और साथ में हमें क्या चाहिए एक 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ, तो प्लस लिखेंगे 3y। अब यहाँ आएगा 3y² -3y। 3y की मल्टीप्लाई y से 3y² और 3y मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा -3y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ यहाँ क्या साइन आएगा, सॉरी माइनस साइन आएगा इधर, यहाँ साइन आएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कैंसिल, -2y + 3y कितना आएगा, यहाँ आएगा y, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म नीचे लेके आएंगे -1। अब देखिए y-1 और y-1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 के साथ, तो यहाँ क्या आएगा y-, तो रिमाइंडर कितना 0 रिमाइंडर आया। अब फिर से वही तरीका, क्या हम इस पोलिनोमियल को किस तरीके से लिखेंगे, 2y³ +y² -2y-1। यहाँ तो है ये फर्स्ट स्टेप, ये फिर सेकंड स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में हम लगाएंगे क्वोशंट डिवीजन और रिमाइंडर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एक तो y-1 इसका एक फैक्टर है, और दूसरा y-1 और 2y² +3y +1। अब देखिए फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, लीनियर फॉर्म में। तो अब यहाँ ये तो लीनियर है, लेकिन ये किस में है, क्वाड्रेटिक में, तो हम इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2y², हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन
दो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, मतलब 2i, और एडिशन कितना आए, मिडल टर्म 3i। तो क्या करेंगे, 2 वन जा 2, और 2 में जब 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2y², 3y को हमें क्या लिखना है, 2 और 1 की फॉर्म में, तो 2y+y। उसके बाद लास्ट टर्म सेम रहेगी। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन और यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। देखिए क्या कॉमन है इधर, दोनों ही टर्म में 2 भी है और y भी है, तो हम 2y कॉमन लेंगे यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, y, और 2y यहाँ था, हमने एज इट इज बाहर ले आए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। इसी तरीके से y+1, क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ हम 1 कॉमन लेंगे और क्या आएगा, y+1। अब देखिए दोनों टर्म्स में y+1 है, तो हम y+1 को कॉमन निकाल देंगे, दोनों टर्म में y+1 था, हमने बाहर निकाला y+1 को, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y, और यहाँ +1। अब क्या किया हमने, इसको फैक्टराइज कर दिया, एक फैक्टर तो था ये, और इसको हमने फैक्टर बना के क्या लिखा, y+1 और 2y+1। तो इस तरीके से इस क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट में भी इसी तरीके से फैक्टराइज करना है, x³ -3x² -9x - 5। अब आप बताएंगे कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो टर्म है उसको, उसके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर जो फैक्टर होते हैं हम उसको पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, जहां 0 बनेगा वही इसका एक फैक्टर होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, जो फैक्टर आया है उससे उस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने पोलिनोमियल को लिखा किस फॉर्म में, कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा। लेकिन जो कोशंट है वो क्या आया है, क्वाड्रेटिक, तो हम उसको भी क्या करते हैं, फिर उसके फैक्टर करते हैं और वो लीनियर की फॉर्म में लेके आते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए क्या करना है, फिर से -5 के फैक्टर लिखने हैं हमें, -5 क्या फैक्टर होंगे, +-5 और +-1। सबसे पहले हम 1 ही पुट करके देखते हैं या फिर -1। तो हम निकालेंगे P(1). P(1) कितना आएगा, x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, तो यहाँ होगा 1³ -3 मल्टीप्लाई बाय 1² -9 मल्टीप्लाई बाय 1/5। हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 के साथ। अब देखिए 1³ कितना आएगा, 1 -3, 1² 1 होगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आएगा, 9 -5, ठीक है। अभी देखिए 1 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, -3, यहाँ -9 -5। क्या ये 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 + 5 8, 8 और 9 17। तो ये आएगा 1 -17 -16 इक्वल टू 0, नहीं हुआ। तो इसका मतलब 1 जो है वो इसका एक फैक्टर नहीं है। 1 के बाद हम किसको चेक करेंगे, -1 को। हम फाइंड आउट करेंगे P(-1). जहां जहां x है वहां -1 से x को रिप्लेस कर देंगे। -3 x² है तो -1² हो जाएगा, -9x है तो यहाँ -1, फिर माइनस। अब देखिए -1³ कितना आएगा, -1³ किसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर की ओड पावर हो तो क्या आता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और फिर से 1, तो क्या आएगा -1 -3। अब नेगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। -9 मल्टीप्लाई -1, दो नेगेटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, तो ये आएगा +9 -9, ठीक है। इसके बाद देखिए -1, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 3 +9 -5। अब सेम साइन वाले नंबर को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ ये नंबर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव वालों को ऐड करते हैं, -1 -3 कितना आएगा, -4, और -4 में जब -5 को ऐड करेंगे तो -9। इसके बाद क्या है, +9, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब P(-1), P इक्वल्स टू -1 is a factor of this polynomial। क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं,
इस माइनस, ये जो -1 है हम इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। p+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये इसका फैक्टर है तो हम इसको यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देखिए ये जो है वो हम रफली करके देखेंगे कौन इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है। जो फैक्टर बन रहा है उसको हम फिर फेयर करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि p की वैल्यू -1 रखी तो ये इसका एक फैक्टर है, यहाँ आंसर 0 आया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। अब ये पोलिनोमियल किससे डिवाइड होगी, यहाँ x लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है माइनस, हम इसको डिवाइड करेंगे x+1 से। तो देखिए x+1 से डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5। अब x से x³ बनाना है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ। तो x² मल्टीप्लाई बाय x कितना आएगा, x³। फिर x² की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x²। ठीक है। अब देखिए फिर से भाई हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ भी, तो ये दोनों कैंसिल। -3x² और -x² कितना आएगा, -4x²। फिर यहाँ से टर्म उतरेगी क्या, -9x। ठीक है। अब देखिए x से -4x² बनाना है, कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 -4x के साथ, -4x के साथ। जब -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -4x² और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ आएगा -4x। ठीक है। अब देखिए फिर से सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब यहाँ -9x और +4x कितना आएगा, -5x। और इस टर्म को हम नीचे उतारेंगे तो क्या आएगा, -5। अब देखिए यहाँ x और यहाँ -5x, तो x से -5x किस तरीके से बनेगा, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -5 के साथ। जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे -5 -5x और -5 मल्टीप्लाई +1 तो यहाँ क्या आएगा, -5। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, 0। अब इसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमने इस पोलिनोमियल को x³ -3x² -9x -5 इसको हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। यहाँ x+1 एक फैक्टर था और सेकंड ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, x² -4x -5। अब ये लीनियर है लेकिन ये लीनियर नहीं है तो हम इसके फिर से फैक्टर करेंगे। देखिए ये तो सेम रहेगा, x+1 तो सेम रहेगा, इसके फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर करते टाइम क्या करना है, दो नंबर मल्टीप्लाई क्या है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 1 और -5, -5 और दोनों नंबर का एडिशन कितना है, -4। क्या बता सकते हैं आप कि एडिशन -4 और मल्टीप्लीकेशन -5 किस तरीके से आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -4 मल्टीप्लीकेशन तो -5 आएगी और एडिशन कितना है, -4। हम लिखेंगे यहाँ -5 और 1। जब -5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -5 और -5 में ऐड करेंगे +1 तो कितना आएगा, -4। तो हमने इसको डिवाइड किया, x² -4x को क्या लिखा, -5x + x। यहाँ -5 आएगा, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, -5x + x क्या आएगा, -4x। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन आएगा। ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आएगा, x -5, x को कॉमन ले ले तो 5 बचेगा। फिर इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ +1 लिखा जाएगा, क्या आएगा, x -5। अब दोनों टर्म्स में x -5 कॉमन, तो यहाँ से x -5 और x +1,
x-5 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा x, और यहाँ इस x-5 को बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये दोनों फैक्टर इसके हो गए, और ऊपर से एक फैक्टर और क्या था, x प्लस। तो हमने इस क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर बनाए, 3, x+1, x-5 और x+1। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या गिवन है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, x³ + 3x² + 32x + 20। इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर होंगे +-1, +-2, +-5, +-4, +-10, +-20। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आए हैं इन फैक्टर को हम पोलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे कौन सा नंबर जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ, मान लीजिए हम सबसे पहले पी ऑफ -1 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पी ऑफ 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पी ऑफ -1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने पी ऑफ -1 निकाला तो क्या आएगा, इस पोलिनोमियल में हम x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, -1 के साथ। यहाँ आएगा -1³ +13, x² की जगह -1² +32x, x को रिप्लेस करना है -1 से, +20। ठीक है, अब देखिए -1³ क्या होगा, -1³ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव, और 1 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या आएगा, -1। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 + 13 -1²। -1² कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, इवन, तो ये जाएगा पॉजिटिव, और 1 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 × 1 1। ठीक है, यहाँ 1 -1² क्या आएगा, 1। अब 32 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, -1 के साथ। तो ये आएगा -32 + 20। ठीक है, इसके बाद देखिए -1, 13 × 1 = 30, -32 + 20। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ सेम साइन किसके हैं, -1 नेगेटिव और -32 दोनों ही नेगेटिव नंबर है। अगर सेम साइन है तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ -1 और 32 ऐड होके क्या आएगा, 33। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव, दोनों ही नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन है तो सेम साइन वाले ऐड होके साइन कौन सा रहता है, माइनस। इसके बाद 13 + 20 ये कितना आएगा, 33। इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 33। अब -33 + 33 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या आएगा, 0। मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर हम पोलिनोमियल में पुट करें और आंसर क्या है, 0, दैट्स मीन वो जो नंबर है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, x = -1, या फिर इसका मतलब क्या है, x+1 इज आ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम नंबर पुट करके देखते हैं इनमें से कोई भी एक नंबर क्या करेगा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से इस फैक्टर, जो ये फैक्टर निकाला इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं। देखिए ये आप यहाँ नीचे लिख लेना, इज आ फैक्टर, ये जो लाइन है फैक्टर वाली, इज आ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होगा डिवीजन। तो हम x+1 से डिवाइड करेंगे किसको, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल को, x³ +13x², इसके बाद है +32x +20। इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 के साथ। अब देखिए क्या बताया था, यहाँ पहली टर्म क्या है, x, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, x³। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो x है वो क्या बन जाए, x³। तो देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x² के साथ। अगर x को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x³, और हमें क्या लाना है, x³ ही लाना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x²। अब x² की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x के साथ, क्या आएगा, x³
वन एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्र। इसके बाद क्या करते हैं, जब डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन नेगेटिव और यहाँ भी साइन नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। 13x² माइनस एक्स स्क्र कितना आएगा, 12x²। इसके बाद ये जो नंबर है वो नीचे उतारेंगे इसको, 32x। अब देखिए x से हमें क्या लाना है, 12x²। जब x से हमें 12x² लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, साथ में क्या चाहिए हमें 12, तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x के साथ, तो यहाँ आएगा 12x। 12x मल्टीप्लाई x, 12x² प्लस 12x मल्टीप्लाई 1, क्या आएगा 12x। इसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ साइन नेगेटिव और यहाँ भी साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 12x² माइनस 12x² कैंसिल। इसके बाद देखिए 32x माइनस 12x, 32 में से 12 माइनस करने तो कितना बचेगा 20x। फिर यहाँ से 20 को हम नीचे लाएंगे। अब देखिए x से हमें क्या बनाना है 20x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20x, तो यहाँ क्या आएगा 20, 20 मल्टीप्लाई x क्या आएगा 20x प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 20। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, आप बताइए, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं ना अभी आप, क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, जो डिविडेंड है उसको हम लिखेंगे कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो इस केस में क्या है 0, तो क्या लिखेंगे, कोशेंट है x, देखिए डिवाइजर क्या है x+1, पहले डिवाइजर की वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद है कोशेंट, कोशेंट है x² प्लस 12x प्लस 20। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, x+1, ये तो x+1 रहेगा, लीनियर है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। किस, देखिए यहाँ कर लेते हैं हम एक बॉक्स बना करके, हमें फैक्टराइज करना है x² प्लस 12x प्लस 20 को। तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करेंगे, किस तरीके से, दो नंबर लेने हमें, जिन दो नंबर कैसे, दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 21 जा 20, और दो नंबर जिनका एडिशन क्या है, जिनका एडिशन आए कितना, मिडिल टर्म जो है वो एडिशन आना चाहिए 12। अब दो नंबर बता सकते हो जिनकी मल्टीप्लाई 20 और एडिशन 12 है, तो वो नंबर क्या होंगे, देखिए वैसे तो 5 4 से अभी क्या होता है 20, लेकिन 5 4 का एडिशन 12 नहीं होता, तो वहां हम क्या लेंगे, यहाँ 10 2 जा 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 10 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 12। तो नंबर क्या होंगे, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 को 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, और लास्ट टू टर्म्स में से यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ आएगा x कॉमन। जब हम x कॉमन लेंगे तो x² में से x कॉमन, तो यहाँ x प्लस 10, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x प्लस, देखिए 20 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं 20 में से 2 कॉमन लिया तो 18 बचेगा, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें मल्टीपल देखना है कि 20 जो है वो 2 का कितना मल्टीपल है, तो 22 का कितना मल्टीपल है, 2 10 जा 20 होता है ना, तो अगर हमने 2 बाहर कॉमन निकाला तो 10 बचेगा, ना कि 18। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है बच्चे। इसके बाद देखिए, यहाँ दोनों आइटम्स में x+10 और x+10 है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, x+10 और यहाँ बचेगा x+2। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज, तो क्या आया x+10 x+2। तो हमने क्या किया, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया, तीनों ही क्या है लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, अगर फैक्टर लीनियर है तो इसके बाद ये फैक्टर नहीं बनते, और क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर। ठीक है, इतना ही करेंगे आज की वीडियो में, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट
वीडियो में प्राइस 2.4। ठीक है, थैंक यू।